नमस्कार दोस्तों। क्या उत्तर प्रदेश अब नरेंद्र मोदी की विदाई की कहानी लिख रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के जिस तरीके के रुख सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि सचमुच सत्ता की चाबी यूपी से ही चलती है और देश की कुर्सी, देश की ताकत यूपी से ही आती है। जी हां, यही दिख रहा है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री आज इतना बौखलाए हुए हैं कि जब वो पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं तो कहते हैं मैं भ्रष्टाचारियों का ये बिकवा दूंगा, वो करा दूंगा। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। किस भ्रष्टाचारी का उन्होंने क्या बिकवाया, क्या जब्त किया, अब तक कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कहने में, चुनाव के वक्त में तमाम बातें सामने आती हैं, तमाम आरोप लगते हैं और लगाए जाते हैं, मगर साबित एक नहीं होते। हम ये लगातार देख रहे हैं, जिस तरह की हालत देख रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल देख रहे हैं, बावजूद इसके यदि आप कुछ साबित नहीं कर पा रहे हैं तो यह बताता है कि क्या हालत है। इस समय में रायबरेली और अयोध्या के बीच में हूं, उसी रोड पर हूं, उसी हाईवे पर हूं, किसी अपने मित्र के यहां आज यहां का जायजा ले रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद अयोध्या में राम मंदिर बना है तो अयोध्या की सीट तो भाजपा के खाते में जानी चाहिए और दिखनी चाहिए कि वो भाजपा को जा रही है। लेकिन यहां पूरे अयोध्या में, जो अब अयोध्या कहलाता है, पहले फैजाबाद कहलाता था, आज भी यहां के लोकल लोग फैजाबाद ही बोलते हैं। तो वो सारे लोग, जब बात हुई, आज पूरे दिन उन्हीं लोगों से बात हो रही थी, कोई भी आश्वस्त नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीत सकती है। कल वोट पड़ना है। आज आपसे जब बात कर रहा हूं, उस वक्त ये हालात नहीं दिख रहे हैं कि यहां पर कौन जीतेगा। आज यह कहने की स्थिति में खुद भाजपा के लोग नहीं। यहां पर जो झंडों से भाजपा के पट जाया करता था, अयोध्या और फैजाबाद, वो इस पूरे इलाके में इक्का दुक्का कहीं झंडा दिख जाए, बड़ी बात होती है। वह दशा है। और जब वह दशा हो तो सोचिए, जिस राम को पूरे देश में राजनैतिक तौर पे बताकर बेचा जा रहा हो, वहीं पर यह हालत हो। इस समय जहां बैठा हूं, यह फैजाबाद अयोध्या जो जिला है, उसी जिले की धरती पे बैठा हुआ। इसके बाद में सीमा अमेठी की शुरू होती है और फिर रायबरेली की। तो आप यह समझ लीजिए कि इस स्थिति में यहां पर कहीं पर भी यह माहौल नहीं दिखाई देता है। जो लगता था कि राम के नाम पे एक आंधी आ जाएगी, अब की बार 400 पार और सारी बातें, मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। न बाराबंकी में दिखाई दी, न बहराइच में दिखाई दी, न कैसरगंज में दिखाई दी, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह लड़ रहा है। वही ब्रजभूषण शरण सिंह जिसने महिला पहलवानों के साथ जो किया था, वो किसी से छुपा नहीं, और उसके कारण यह स्थिति हुई, पूरी मोदी सरकार को भी बदनामी हुई, सबको। हालांकि यहां पर उस बात को लेकर के तो चर्चा नहीं है, लेकिन यहां चर्चा इसकी है कि इनको क्यों जिताया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर तमाम गुजरातियों को लगा दिया है। स्थिति यह है कि तमाम सारे गुजराती इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं कि कैसे भी इधर की सीटें निकालनी है, क्योंकि ये नहीं निकली तो इसका संदेश गलत चला जाएगा। बगल में श्रावस्ती है, वहां पर भी हालात इसी तरीके से हैं। बहराइच के बता ही चुका हूं। तो जब मैं निकला लखनऊ से तो बाराबंकी गया, बहराइच गया, श्रावस्ती गया, बलरामपुर, गोंडा होते हुए फैजाबाद आ गया, और अब मैं आगे अमेठी की तरफ बढ़ रहा हूं। स्थिति ये है। फिर रायबरेली रात रुकूंगा। तो हालात ये है कि जो देख रहा हूं वह आंधी दिखाई दे रही है। वो आंधी दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की।
यह हालत है कि लोग जिससे बात कर रहा हूं वो अंततः कह रहा है कि ये क्या ड्रामा है। क्या राम को ये लेके आए थे, राम को ये लाएंगे? यह तो राम का भी अपमान है। बाहर से आने वाले दर्शक जो हैं वो भले इसको दूसरी तरीके से लेते हों, जिनको कुछ लोगों को यहाँ पर तमाम तरह से फायदा हो गया है, उनकी बात अलग है। अन्यथा यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति में नहीं। वो कह रहे हैं हमारी जमीनें, हमारी सारी चीजें गुजरातियों के हाथ में जा रही है, हमारे हाथ क्या लगा, हमें क्या मिला? निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल यह स्थिति है, उसके कारण इतने रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं और दूसरी समस्याएं हो गई जो अयोध्या के लोग, फैजाबाद के लोग फेस कर रहे हैं। इस दशा को समझने की जरूरत है, इस दर्द को समझने की जरूरत है। जो इस अयोध्या को, रामलला को अपना रामलला कहते थे, आज उनके लिए वही पराये हो गए हैं। उन्हें मंदिर में जाना मुश्किल हो रहा है। मंदिर अभी बना नहीं है। जो हालात हैं उसको यदि आपको दिखाएं तो लगेगा कि जिस तरीके की स्थिति में खड़ा है, आज भी, आज की फोटो है, आप ये देखें, अभी भी ये हालत। तो शंकराचार्यों ने गलत नहीं कहा था कि अर्ध निर्मित उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, लेकिन यह स्थिति है। और जब यह स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हाल में खड़ा है। एग्जैक्ट 4 बजे की, शाम के 4 बजे की फोटो है, क्योंकि एप्पल में आ जाती है, देखिए आप, टुडे। तो इससे आप समझिए कि इस हालत में है, उसको लेकर के दर्द है। लोगों का जो कहना है वह अपने आप में दिखाता है। जो धर्म को मानते हैं, राम को मानते हैं, उन्हें लगता है कि राम को अपमान किया गया है। यह चीज देखने को मिल रही है। जो देश में दूसरी जगह राम को बेचा जा रहा है, यहां यह स्थिति है। इससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद में जो सबसे अहम है कि जो मैं कह रहा हूं कि आंधी आ रही है, आंधी की स्थिति है। मेरे मित्रों ने जो गए हुए हैं प्रयागराज और जिसे इलाहाबाद कहते थे, वहां फूलपुर में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली थी और स्थिति ये हुई, इतनी भीड़ बेकाबू हो गई, यह हालत हो गई, इतनी भीड़ आ गई कि भगदड़ मच गई और हालत ये हुई कि पुलिस को कंट्रोल करने के लिए लाठी चलानी पड़ी। मंच तक पहुंच गए, सब वो हो गए। अंत में यह हालत हुई कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बगैर भाषण दिए वापस लौटना पड़ा। इस हालत में आ गया है यह आज तक। अभी हिंदुस्तान में पिछले, मैं जब से चुनाव कवर कर रहा हूं 1995 से, तब से लेके आज तक मैंने यह हालत नहीं देखी। यह हालत हो गई, पहली बार देख रहा हूं, यह आंधी देख रहा हूं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो ये आंधी है, ये डरा रही है लोगों को। और यही डर है कि जिस कारण से बौखलाए हुए हैं लोग। और इस बौखलाहट का नतीजा है कि जब बंगाल में पहुंचते हैं नरेंद्र मोदी, तो कहते हैं भ्रष्टाचारियों के कपड़े तक बिकवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करा दूंगा। बिल्कुल कराइए, किसने रोका है? पिछले 10 साल से आप सारे भ्रष्टाचारी कहां हैं? आपके पाले में। हालत ये है, कल दिल्ली में भी हमने देखा कि जिस तरीके से वो भाषण दे रहे थे, एक फ्रस्ट्रेशन झलक रहा था। जिस तरीके से अपनी बातचीत में आधे से ज्यादा वक्त शहजादे और न जाने क्या क्या कहते हैं। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो गोदी मीडिया के इंटरव्यू में कहते हैं कौन राहुल। वही अपने भाषण में कितने बार शहजादे बोले, यह समझने की जरूरत है। और आज बंगाल में भी वो शहजादे बोल रहे हैं। तो सब शहजादे शहजादे आप बोल रहे हैं, राहुल कौन आप पूछ रहे हैं। और हालत आपकी ये है, जनता आपको जवाब देने को खड़ी है। जनता बार बार बता रही है कि अब आपका सफर है। मैं नहीं समझता था कि उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी स्थिति में आ जाएगा इंडिया गठबंधन। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलता।
लेकिन आज जो माहौल देख रहा हूं, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा बदलाव है जिस बदलाव की मैं उम्मीद नहीं करता था, वह उम्मीद आज देख रहा हूं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत सारी वो सीटें जिनके लिए यह सोचा जाता था कि ये अविजित है, उन सीटों को भी बचा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, यह मुश्किल दिखाई दे रहा है। यह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जनता अब बदलाव करना चाहती है। वो इस बात से तंग है कि बहुत सुन लिए जुमले, अब नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए वो शख्स जो कहे कि राम को जो लाए। वो कहते हैं राम राम है, राम सबको लाते हैं, राम को कोई नहीं लाता है। तो यह बात अपने आप में, ये अयोध्या में चल रहा है, इस कारण से घबराहट है। इस कारण से घबराहट है कि उस अवध में, जिस अवध में ये सारी चीजें हैं, चाहे रायबरेली हो, अमेठी हो, लखनऊ हो, ये हो, तो सब प्रतिष्ठा में फंस गए हैं। और उससे आगे निकलते ही फिर पूर्वांचल शुरू हो जाता है। और यह आंधी जो पश्चिम से शुरू हुई थी, जो हल्की थी, बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है। सामान्य तौर पे होता है कि आंधी हल्की पड़ती है, यहां आंधी बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, और इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसका असर न सिर्फ इस इलाके में, बाहर भी देखने को मिल रहा है, जगह जगह मिल रहा है। लोग पूछ रहे हैं, चंद वो लोग साथ खड़े हैं जो या तो कट्टरवादी हैं या जो नफरत से इतना भरे हुए हैं कि कुछ भी करें। उसके अलावा जो आज समझ रखता है, जो जानता है, वो यह कह रहा है कि मेरा वोट राहुल गांधी को, मेरा वोट अखिलेश यादव को, और मेरा वोट इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन इसीलिए नरेंद्र मोदी को डरा रहा है। इस कारण से इस तरीके से छोटी छोटी घटनाएं की जा रही हैं जिनसे कि उसका एक परसेप्शन बनाया जा सके। और उस परसेप्शन के बूते मीडिया में जिस तरीके से, गोदी मीडिया में जिस तरीके से हो रहा है, वो सब चीजें बावजूद इसके जनता रोकने को तैयार नहीं। कई सारे लोग मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि हम वोट डालने जा रहे हैं रायबरेली, हम वोट डालने जा रहे हैं अमेठी, क्योंकि हमारा वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस बार वोट की कीमत बहुत है, क्योंकि संविधान बचाना है, देश बचाना है, देश के तमाम संसाधनों को बचाना है, देश की उन व्यवस्थाओं को बचाना है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित, जो मौलाना आजाद ने स्थापित की थी, जो सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बनाया गया था। उसे आप कभी अयोध्या फैजाबाद आएंगे तो आप देखेंगे ये वो शहर था जहां हिंदू मुस्लिम एक होकर के रहते थे, और कभी भी यहां हिंदू मुस्लिम के बीच में यहां पर कभी कोई बवाल नहीं। बवाल यहां के नाम को लेकर के बाहर के तमाम जगह पर हुआ, तमाम दंगे फसाद हुए, तमाम सारे लोग मारे गए। यहां पर आकर के उपद्रव हुआ जिससे यहां की जनता खुद परेशान रही है, वो पीड़ित रही है कि हमारे नाम पे आप ये सब करते हो और हमें बर्बाद करते हो, हमारे यहां संकट पैदा करते हो। तो वो सारे सवाल और सारी चीजें मौजूद है। आज स्थिति है, लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब किस बात पे वोट दें? 10 साल में हुआ क्या है, मुझे ये बताइए। यहां के लोग कहते हैं मंदिर को चाटेंगे क्या। अब आप समझिए, मंदिर को चाटेंगे क्या कहते हैं। भले कहीं पर आप बात कर रहे हो मंदिर की, लेकिन यहां ये कहते हैं हमें तो रोजगार चाहिए, हमें तो अपने बच्चों को पालना है, उनके लिए चाहिए, हमें चाहिए जिससे हम इस देश की व्यवस्था में भागीदार हो सके। हमारी भागीदारी की जरूरत। महिलाएं सुरक्षा मांग रही हैं, युवा अपना हक मांग रहे हैं, किसानों की अपनी उम्मीद है, किसान अपना मांग रहे हैं। हालात यह है, मैं जिस बाग में हूं, उस बाग के जो लोग हैं, रखवाले हैं, वो भी चाहते हैं कि उन्हें कम से कम एक वाजिब कीमत मिले, वाजिब चीज मिले, जिससे उनका कारोबार चले, उनकी बहुत सारी चीजें चले। तो आज व्यवस्था उसके लिए चाहिए। जो इसमें जीएसटी लगा दिया है, उसका बड़ा असर है।
उसका बहुत बड़ा असर है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जीएसटी है और बहुत सारी चीजों पे, उससे बड़ा असर पड़ा है। इसलिए आज यह आंधी थमने की स्थिति में नहीं है, यह आंधी और तेज होगी और मुझे लगता है 5वें चरण के बाद ये इतनी विशाल होने जा रही है कि पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बना देगी। 380 सीटों पर चुनाव हो चुका है। कल जिन 49 सीटों पर चुनाव होना है वो सभी क्रूशियल सीटें, तमाम लोगों के भविष्य फंसे हुए हैं, लेकिन तय है कि इंडिया गठबंधन अब सरकार बनाने जा रहा है और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का टेंट उखाड़ कर फेंकने जा रहा है। उसकी पूरी व्यवस्था यहां की जनता ने कर दी है। यहां जिस तरीके से माहौल है वो खुद अपने आप में दिखा रहा है। तो अब इंतजार कीजिए, वोट दीजिए, अधिक से अधिक दीजिए, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए, देश की व्यवस्थाओं के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। आपका एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। जय